बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर में अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन चैप्टर है। उसमें से आपके पास टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमने स्टडी करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास जो है ह्यूमन मेल का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम मोस्टली डिस्कस कर रहे होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास 2 टेस्टिस होती हैं। ये मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, एपिडिडमिक्स है, डक्ट डेफरेंस है, वास डेफरेंस और इसे स्पर्म डक्ट भी हम बोलते हैं। एम्प्यूला है, फिर आपके पास यूरेथ्रा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम पीनस भी बोलते हैं, और आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, और लास्ट आपके पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे हम पीनस बोलते हैं। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक जो है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप स्क्रोटम बोलते हो, उसके अंदर 2 टेस्टिस आपके पास प्रेजेंट होती हैं। और ये जो टेस्टिस होती हैं ना, उस टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ तादाद में जो है आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, जो आपके पास टेस्टीज़ हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, और टेस्टीज़ के अंदर आपके पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पर्मेट, ये देखें ना, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिन्हें आप स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बोलते हो और सर्टोलाइज सेल्स भी बोलते हैं इसे आप बाजुका। सर्टोलाइज सेल्स क्या करते हैं, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे इसमें सेल्स होते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स, जिन्हें जो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं। ये जब आप हाई क्लासेस में जाते हो तो ये वहाँ पे उसकी सेल की डिवीजन्स बताई हुई। एफएससी के लिए इट्स इनफ कि आप ये बोल दें स्पर्मेटो जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनमें सर्टोलाइज सेल्स हैं जो कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं, वहाँ पे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो मियोसिस करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, और फिर उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और स्पर्माटिड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पर्माटिड सेल्स जो होते हैं, नेक्स्ट आपके पास मियोसिस के ज़रिए स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं और ये स्पर्म्स बन जाते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, उसकी मियोसिस नेक्स्ट हुई तो आपके पास क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्माटिड्स आए। स्पर्माटिड्स जो थे वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हुए, और ये स्पर्म्स जो है एक कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती है जिसे आप बोलते हो एपिडिडमिस। एपिडिडमिस इज़ अ कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स which receive sperms from seminiferous tubules, and then sperms moves into a long duct, convoluted duct, which is known as duct deferens. ये स्पर्म्स एपिडिडमिस से होते हुए ये डक्ट डेफरेंस से जाएंगे, और डक्ट डेफरेंस से जाने के बाद एक स्पर्म स्टोरेज यहाँ पे ऑर्गेनेलिया स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे आप एम्प्यूला बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्म स्टोर होंगे। यहाँ स्पर्म स्टोर होने के बाद एम्प्यूला में स्पर्म स्टोर होते हैं। एम्प्यूला में स्पर्म स्टोर होने के बाद क्या करेंगे, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ये पार्ट है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये अटैच है, यूरेथ्रा में आएंगे, और यूरेथ्रा से होते हुए वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो लास्ट स्ट्रक्चर है जिसे आप पीनस बोलते हो, वहाँ से बॉडी से बाहर मेल से रिलीज़ हो जाएंगे यूरेथ्रा। और ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एसेसरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये 3 तरह के सेल्स सेमिनी वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस क्या करती हैं, स्पर्म्स के साथ जो है लिक्विड का ऐड करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और जब स्पर्म्स के साथ लिक्विड हो उसे हम सीमन बोलते हैं। ये था आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इनके कुछ हार्मोन्स हैं वो मैं आपको, हार्मोन्स में जो है आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें आप कलेक्टिवली एंड्रोजन्स बोलते हैं, और एंड्रोजन्स में आपके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एफएसएच है और एलएच है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये टेस्टिस से रिलीज होते हैं, और इन हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो कि थ्रू ब्रेन प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ज़रिए से टेस्टिस में से रिलीज़ होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने के बाद ये क्या करते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनके 2 मेजर फंक्शंस होते हैं।
फर्स्ट इसका मेजर फंक्शंस होता है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, जिसे आप स्पर्म बोलते हैं, और सेकंड इसका फंक्शंस होता है मेल में सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करना, जिनमें आप कह देते हो कि मेल्स में आवाज़ का भारीपन होता है, साथ उनमें बियर्ड, दाढ़ी, मूँछों वगैरह का आ जाना, ये मेल के सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड FSH दूसरा हार्मोन FSH है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, मेल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये था आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स हार्मोन्स। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। इसकी डायग्राम है आपके पास टेस्टीज होती हैं और ये केविटी के अंदर होती हैं, जिस केविटी को जो है जो इसने इसको कवर किया था उससे आप सेक्रोटम बोलते हो। टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक कन्वोलेटेड डक्ट है जिसे एपिडिडमिक्स एपिडिडमिक्स से होते हुए एक डक्ट है जिसे एक लंबी सी जो है ट्यूब है जिसे डक्ट डेफरेंस कहते हैं। वहाँ से एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, एम्पुला वहाँ पे आते हैं। एम्पुला से यूरिथ्रा में से गुजरते हुए वो पीनस में आ जाते हैं। पीनस इज़ द लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल बॉडी and enter into the female structure which is known as vagina, and this is the male reproductive structure.